हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 18 किंग ययाति regains his youth. We continue reading where we left yesterday. देवयानी जब ययाति उसे हेल्प करता है कुएं से बाहर निकलने में उसे प्रपोज करती है एज हर हस्बैंड, और फिर वो शुक्राचार्य के पास जाती है, अपने पिता के पास। वहाँ जाके वो बताती है किस तरीके से शर्मिष्ठा ने उसका अपमान किया और शुक्राचार्य सहन नहीं कर पाए। शुक्राचार्य जो थे वो शर्मिष्ठा के पिता वृषपर्व के पृष्ठ थे, चीफ प्रीस्ट थे। इमीडिएटली वो देवयानी को लेकर निकल पड़े वृषपर्व के पास जाने के लिए। जब वृषपर्व को ये मैसेज मिला तो वो राजमहल को छोड़ के बीच चौराहे में आ गया, क्योंकि वो जानता था शुक्राचार्य का गुस्सा बहुत है। और आके उनको प्रणाम किया और कहा कि मुझे क्या करना है, आप बताइए। तो शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा कि व्हाट यू वांट। तो देवयानी ने कहा कि शर्मिष्ठा जो है वो मेरी दासी बनेगी, उम्र भर मेरी दासी बन के रहेगी, और वो मेरे जो पति हैं ययाति उससे कभी भी पुत्र की याचना नहीं करेगी। डील हो गई। अब आगे चलकर देवयानी को ही पुत्र हुए, और शर्मिष्ठा ने ययाति से जब पुत्र की कामना की तो उसे भी पुत्र हुए। और जब आगे चलकर देवयानी को पता पड़ा कि ये पुत्र ययाति के हैं तो अगेन वो शुक्राचार्य के पास गई और कंप्लेन किया। जब ययाति ने रोकने का प्रयास किया देवयानी को, लेकिन वो नहीं रुकी, और जब शुक्राचार्य को पता पड़ा तो उन्होंने ययाति को ये शाप दिया कि तुम अभी के अभी वृद्ध हो जाओगे। जब ययाति ने कंसेशन मांगा तो शुक्राचार्य ने सोचा कि ये शाप तो मेरी ही पुत्री के विरुद्ध में है। तो उन्होंने कहा कि तुम, अगर कोई भी तुम्हारा पुत्र अगर एक्सचेंज करे यूथ को तुम्हारे साथ तो तुम कर पाओगे। तो देखिए, वो इमीडिएटली वृद्ध बन गए ययाति, लेकिन फिर बाद में वो अपने पुत्र को पूछने लगे। पहले तीन पुत्रों ने तो क्लियरली ना बोल दिया, लेकिन चौथा पुत्र था यदु, जिस वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वो रिलीजियस प्रिंसिपल को समझता था, जानता था कि पुत्र की पिता की बात को ना नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो ना बोल रहा था क्योंकि वो भक्ति कर रहा था, और वो जल्द ही जल्द वो चाहता था कि भगवान कृष्ण का अवतरण हो उसके वंश में। तो उसने ना बोल दिया। देखिए, ये चीज़ को श्रीमद् भागवतम में यदु का ना बोलना वो कंडेम नहीं किया गया है। इसको कंपेयर किया गया है चार कुमारों का अपने पिता ब्रह्मा जी को ना बोलने के साथ। जब ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया चार कुमारों को प्रजापति बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी रहने के लिए एग्री किया। तो इट इज़ कंपेयर टू डैट। फिर ययाति गए पुरु के पास, अपने सबसे छोटे पुत्र के पास, एंड पुरु एग्रीड to change his youth. So see, what we see is when a person become lusty, वो अपनी सूझबूझ खो बैठता है। भागवत गीता में कहा गया है 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में, कामेस्तेस्तिर हिते ज्ञाना। when one is too attached to sense gratification, he actually loses his sense. A father demanding from his child his youth, it's like very shameful. But as it is said, kames hite jnana. Once one is too attached to sense gratification, one loses one's senses. फिर ये आती पूरी दुनिया पर हजारों वर्षों तक आगे राज्य करते हैं, और राज्य करते करते 1000 वर्ष बीत जाते हैं। लेकिन फिर भी अपार ऐश्वर्य, अपार मटेरियल संपत्ति, दीर्घायु सब कुछ होने पर भी वो संतुष्ट नहीं थे। तो यहाँ हम ये सीखते हैं कि जो हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, जीवा, नासिका और स्पर्श इंद्रिय, ये इंद्रियों को अगर हम भोगने का प्रयास करेंगे तो एक बात तो पक्का है
इस कथा से कि हम कभी भी इसको भोग कर सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भगवान की सेवा में, ऋषिकेश की सेवा में जब हम इन ऋषि के न मतलब इन इंद्रियों को जोड़ेंगे तो हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। सो by the process of bhakti, by the process of devotional service, we should try to engage our senses and mind in the service of the Lord, and slowly and gradually ये जो सेंसेस हैं वो इनका शुद्धिकरण होगा, और जैसे जैसे ये शुद्ध होती जाएगी हम रियल जो ब्लिस है, रियल जो आनंद है, उसका अनुभव कर पाएंगे। टुडे वी एंडेड Canto 9, Chapter 18, King Yayati regains his youth. From tomorrow, we will go to chapter number 19. Thank you very much. Hare Krishna.